गुरुदेव, आप तो स्वयं कृष्ण हैं। आपके आसपास पांडव भी होंगे और दुर्योधन भी। ऐसे में हम कैसे जाने कि कौन अर्जुन है और कौन दुर्योधन? सुनो, तू क्यों पास्ट में क्यों रह रहे हो भाई? वो तो 5000 साल पहले जो हुआ, तेरे मन में वही चल रहा है क्या अभी तक? तुम भी रहे होंगे उस वक्त कुछ तो। कौरव ने पांडव ने तो घोड़े ते रहे होंगे। अब वो तो छोड़ो ना, अब तुम वर्तमान में जियो। भूतकाल का जो भी अच्छी चीजें हुई है उसकी अच्छी बातें लेके आगे बढ़ना चाहिए। समझ रहे हो ना? हाँ बोलो। गुरुदेव, सिर्फ प्रार्थना करना पर्याप्त है या पूजा में संकल्प लेने से उस प्रार्थना का बल बढ़ता है? कृपया बताएं। देखो, संकल्प माने क्या है? मन को अपने विशालता में ले गए और अपने मन की जो भी इच्छा है, एक इच्छा को सामने ले आए, समर्पण किया। हमेशा जब भी आप संकल्प करते हो ये कहना चाहिए, ये या इससे बेहतर कुछ। क्या पता तुमको, क्या पता भगवान तुमको तो हीरा मोती देने वाले थे, तुम तो कंकड़ पत्थर मांग लिया। छोटी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी तुमने मांगा। भगवान की इच्छा में तो शायद होगा तुमको और बड़ी चीजें देने की। भगवान तो चाहते होंगे तुम्हें, प्रकृति चाहती होगी तुमको एक गाड़ी कार दे दे, तुम मोटरसाइकिल मांग लिया हो। इसलिए जब भी तुम कोई भी मांग रखते हो, ये कहना चाहिए ये मांग या इससे कोई बेहतर जो भी आप देना चाहते वो ठीक चलेगा, वो चलेगा, है ना? संकल्प वैसा ही प्रार्थना के साथ संकल्प लेना। गुरुदेव, ज्ञान साबुन जैसे है जिसे लगा के धोना पड़ता है। ज्ञान को कैसे धोया जाए? ज्ञान को छोड़ने का अर्थ क्या है? नेकी कर कुएं में डाल। कुछ अच्छा काम करने के बाद तुम ये समझो मैंने किया, ये किया, वो किया, उसी में दुखी हो जाओगे। समझ रहे ना? यही है उसका मतलब। ज्ञान का भी अहंकार नहीं होनी चाहिए। ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार हो सकता है, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे जैसे कोई नहीं, तो वो फिर डूबने लगेगा वो व्यक्ति। सहजता, सरलता, सबसे मिलजुल के रहना है, ये सीखना है। मान लो एक कोई सीईओ है कंपनी की, ऑफिस में तो अपना रौब जमाता है, घर में आके बच्चों पर भी ऐसे व्यवहार करे, पसंद करेंगे क्या बच्चे? हाँ, कोई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, ठीक है, वो दफ्तर जाते सब सल्यूट करते हैं, तब उनकी बात सुनते हैं, घर में आके भी वो वैसे व्यवहार करें, नहीं चलेगी। पहले पत्नी ही उनको बोलेगी तुम सल्यूट करो, वहां सबसे सल्यूट ले तो यहां मेरा सल्यूट करो बोलेगी। तो इसलिए किसी भी एक पात्र को ऐसे ज्ञानी, बड़े फिलासफर, प्रोफेसर हो, घर में भी वैसे व्यवहार करे, बनेगी नहीं ना बात। मान लो बच्चों के साथ खेल रहे होते, बच्चों के साथ खेलने में हमेशा तुम ही जीतोगे, वो तो पक्का है, छोटा बच्चा है। ऐसे करने से वो खेल में कुछ रास है क्या? कभी उस बच्चे को जीतने दो ना, तब तुम अपने पद से नीचे आओ। इस तरह से हमें किसी पद की, किसी ज्ञान की, किसी संपत्ति की, किसी उपलब्धि की गर्व नहीं करना चाहिए। ये सब तुमको दी गई है और तुमसे छीन लिया जाएगा वापस। क्या उसको छोड़ के जाना पड़ेगा तुम्हें? एक दिन जाओगे, निपटनेंगे, है ना? गुरुदेव, जीवन के हर क्षेत्र में पक्षपात से लड़ना पड़ता है। पक्षपात का सामना कैसे करना चाहिए?
हाँ, लड़ो, धीरज से लड़ो, मुस्कुराते लड़ो। भाई तुमको लगता है किसी को थप्पड़ मारने से वो समझेंगे? थप्पड़ जरूर मारो मगर मुस्कुराते मारना। इधर आओ, देखता हूँ एक थप्पड़, देखो ये देखो कैसा लगता है, देखो। समझ रहे ना? गुस्से से करोगे तो उसका नुकसान तुम्ही को है। एक छोटी सी कहानी चाहिए? हाँ। एक केवट नाव चला रहा था, बड़ी नाव थी, बड़ी नाव चला रहा था। सामने से कोई और नाव आ रहा था, उसको जो सामने से जो नाव आ रही थी वो उसको टक्कर देने वाली थी। वो दूर से चिल्लाने लगा कि अरे भाई तुम हटो, भाव तेज से है, तुम नाव को उधर मोड़ो, दूसरी तरफ मोड़ो, बाएं मोड़ो, इधर तो हमको आके इसमें लग जाएगा। वो सामने वाला नाव तो कोई सुनी नहीं देते। वो नाव आके सीधा, ये इसको गुस्सा इतना आया, वो नाव जितना नजदीक आता रहा, ये आदमी और गुस्से से जोर से चिल्लाता रहा, ले जाओ उसको, बाएं मोड़ो, तुम बाएं मोड़ो। इतना गुस्सा आया उसको, मगर वो नाव आखिरी में आके ठक्कर मार ही दिया इसको। जब वो नाव इससे ठक्कर मारा, उसके अंदर कोई थे नहीं, खाली नाव था। अब ये 15 मिनट से आधा घंटे से चिल्ला रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था, माँ बाप की गाली दे रहा था, सब दे रहा था। अब देखा वो हवा में चली आ रही थी नाव, जो नाव ठक्कर मारी उसमें कोई नाविक नहीं थी। इनको लगा अरे मैं तो इतना बेवकूफ रहा, आधा घंटे मैंने अपना कंठ शोषण किया। समझ में आई बात? ऐसे ही जीवन में कई परिस्थितियां होती है, हम खामखा नाराज होते हैं। तभी नाविक को समझ में आया अरे मैं खामखा इतना देर चिल्लाया, गुस्सा किया, व्यर्थ, इसका कोई प्रयोजन ही नहीं हुआ क्योंकि कोई है ही नहीं वहां। ऐसे ही हम कई बार परेशान होते हैं, गुस्से में आते हैं, मगर जो होना है सो होता रहता है। तब अचानक उस नाविक को एकदम मुक्त महसूस हुआ, फ्रीडम महसूस हुआ, कि फ्री हो गया। अरे भाई व्यर्थ का मैंने चिल्ला चिल्ली करके परेशान रहा। संस्कार क्या होते हैं और इन्हें मिटाना कैसे होता है? मैं तुमसे पूछूं, 23 जनवरी को तुमने नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, बताओ। तुम क्या बोलोगे? बाबा बाबा हाँ हाँ हूं। तुम्हें याद नहीं है, खाए तो हो, लंच भी किया, डिनर भी किया, सब किया, मगर याद नहीं है। क्यों? आवश्यक नहीं थी वो सब। स्मृति, हमारी स्मृति में वही टिकता है जिसका एक गहरी असर पड़ती है। कोई गाली देता है तो किसने, उसने क्या गाली दी वो याद रहेगा तेरे को। किसी ने प्रशंसा किया तुमको, वो याद रहेगा, क्योंकि तुम रोज रोज प्रशंसा तो कोई किए नहीं तेरे को। वो भी रोज रोज प्रशंसा करते रहे कि तब भी तुम्हें याद नहीं रहेगा। ऐसे रोज रोज हमेशा तुम्हें गाली दे सुनने की आदत हो जाए, गाली देने की आदत हो जाए, तब भी याद नहीं रहेगी। वो संस्कार बन जाता है, वो आदत, जो आदत ही तो संस्कार है। हिंदी में आदत बोलते हैं, संस्कार वो छाप, चित्त में, हमारे मन में जो छाप पड़ जाती है, उसको मिटाना है, खाली दर्पण बना के रखना है।
मन को दर्पण जैसे रखना है, यही कला है। गुरुदेव कहते हैं अलग अलग समय का अलग अलग हमारे तत्व पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन हमें पता कैसे चले कि किस समय कौन सा तत्व हावी है? तो बैठ के सोचते रहो, क्या फायदा? अरे कहाँ समय है तुम्हारे पास? हाँ, कौन सी वक्त क्या हो रहा है? घटनाएं तो इतनी जोर से तुम्हें खींची हुई ले चल रही है। हर क्षण मूल्यवान है, इतना ही समझो। ठीक है? Dear Gurudev,